नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल विद्यारंभ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, हमने लास्ट क्लास में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, हमने ये भी देखा था कि ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमने वेरियस कंसेप्ट्स को भी सीखा था। और इन्हीं सब का यूज करके आज हम अपने एक्सरसाइज 2.1 का विध्वंस करने जा रहे हैं, कंप्लीटली तोड़ेंगे फोड़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 को। तो चलते हैं और समझते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 के पहले क्वेश्चन को। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज 2.1 का। तो यहां पे हमसे बोला गया एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है हमें, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, और पूछा है यहाँ पे कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको सिखाया था कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं, मान लो अगर लिखा है ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, वो बराबर में लिख देता हूं सी कॉमा डी के, तो इसका क्या मतलब होता है? तो आप बोलेंगे सर अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं, तो आपने पिछले क्लास में ये समझाया था ये तभी संभव है अगर पहले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो, और जो मेरा पहला ऑर्डर्ड पेयर है उसका सेकेंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट के बराबर हो। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो रही है कंडीशंस मेरी, तभी मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों की वजह से मेरा ये ऑर्डर्ड पेयर, जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर है वो दोनों के दोनों बराबर है। तो यहां पे भी आप बोलोगे सर ये ऑलरेडी इक्वल टू दिया हुआ है हमें, तो हमें ये नहीं पता लगाना क्या इक्वल है या नहीं है। ये इक्वल है, तो इक्वल है तो ये क्यों हुआ होगा? ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि यहां पे इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट जो क्या है x अपॉन में 3+1, वो बराबर होगा दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 3। तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या? इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट बराबर होगा दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट के 1/3 के। तो आप बोलोगे सर यहां पे x/3 किसके बराबर आ जाएगा? 5/3 - 1 के। और ये किसके बराबर होता है? 2/3 के बराबर होता है। और ये 3 और ये 3 कट जाएगा तो x बराबर 2 आएगा। बहुत ही बढ़िया, x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब यहां चलते हैं, ये y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3 है, तो y इज इक्वल टू, मैं इस 2/3 को ट्रांसपोज करूंगा इक्वल टू उस साइड, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा 1 + 2 3/3, और 3/3 कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब y इक्वल टू क्या मिला है मुझे? 1 मिला। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो बच्चों ये रहा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको कंसेप्ट बस आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। अब चलते हैं बच्चों अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, इन्होंने बोला है कि सेट ए में 3 एलिमेंट है, और सेट बी ये दे रखा हमें इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे वो हमें पता लगाना है। तो आप बोलोगे सर यहां पे दिया हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, ऐसे लिखते हैं उसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने? 3 है। और हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या हो जाएंगे? यहाँ ये भी 3 हो जाएगा। अब पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो ये क्या होता है? ये बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी के, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 दे रखा है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी भी 3 दे रखा है, तो ये 3 3 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे टोटल। तो बच्चों चलो आप समझते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। इफ G इज इक्वल टू एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है 7 और 8, एंड H इज इक्वल टू 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें 5 4 2, इस H सेट के अंदर बोला गया है फाइंड G इंटू H एंड H इंटू G। G इंटू H क्या होगा? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स G एंड H, ये होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 सेट H एंड G। कैसे करेंगे इसको? तो आप बोलोगे सर इसका आंसर हो जाएगा, अगर हमें निकालना है G इंटू H, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G इंटू H क्या होगा? इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, इस सेट के अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, वो किस ऑर्डर में होंगे? जहां पे G के एलिमेंट्स पहले लिखे होंगे और फिर H के एलिमेंट्स लिखे होंगे। ठीक है जी, G के एलिमेंट्स को पहले लिखते हैं, 7 से स्टार्ट करते हैं, तो 7,5, और क्या आएगा? आप बोलोगे सर 7,4, और क्या आएगा? 7,2। अच्छा 7 खत्म, अब 8 से स्टार्ट करते हैं, 8,5, 8,4 और 8,2, ये सारे मेरे आ गए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। अगर इसको मैं कर्ली ब्रेसेस में एक सेट के अंदर डाल देता हूं तभी मैं इसको क्या बोलता हूं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलता हूं।
अब G इंटू एच तो हो गया, अब H इंटू जी करते हैं। H इंटू जी क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट H एंड G। तो यहां पे H के एलिमेंट्स पहले आने चाहिए, फिर G के एलिमेंट्स आने चाहिए। जब मैं ऑर्डर्ड पेयर्स बनाऊंगा तो H के एलिमेंट पहले आएंगे और G के एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट्स होंगे। तो यहां पे इस ऑर्डर्ड पेयर में H का पहला एलिमेंट आएगा 5, तो 5,7 और 5,8। 5 खत्म है 4 से, 4,7 4,8 2,7 एंड 2,8 2,7 एंड 2,8 ये आ गया मेरा H इंटू जी भी। इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो चुका है। ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर H इंटू जी का है। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। 3 स्टेटमेंट है हमारे पास, 1 2 3। क्या ये तीनों के तीनों ट्रू है या फॉल्स है, हमें पता लगाना है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको सही करके लिखो। स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसको सही करके लिखो। तो यहां पे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? हमारे पास एक P है, एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है M और N। Q भी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है N, M। देन P इंटू Q क्या होगा? ये होगा। तो आप मेरे को खुद बताओ, यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? N ऑफ P। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कितने हैं? 2 हैं। और यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q कितने हैं? 2 हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटू Q देखना है तो कितना होगा? 2 इंटू 2 होगा, 4 होने चाहिए। लेकिन यहां पे तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब कि P इंटू Q ये इनकम्प्लीट है। ये इसके एलिमेंट्स होंगे लेकिन P इंटू Q कंप्लीट नहीं है अभी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें P एंड Q कंप्लीटली लिखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर P इंटू Q क्या हो जाएगा? P इंटू Q हो जाएगा। P इंटू Q एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर हमारे कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जहां पे P सेट के एलिमेंट्स पहले लिखे होंगे और Q सेट्स के एलिमेंट बाद में लिखे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं M से। तो M, N एक एलिमेंट हो जाएगा, M, N हो जाएगा, बहुत बढ़िया, कॉमा, और M, M दूसरा एलिमेंट हो गया। तीसरा एलिमेंट क्या होगा? N हो जाएगा और चौथा एलिमेंट हो जाएगा N, M। क्या हो जाएगा? N, M। आप देख सकते हो कि यहां पे हमारे पास कितने आ गए? यहां पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ चुके हैं, 4। ये देखो 1 2 3 4। तो एक्चुअली में यहां पे इनकम्प्लीट था, सिर्फ हमें 2 एलिमेंट्स यहां पे दिखाए गए थे, जो कि यहां पे क्या हो जाएगा? ये फॉल्स था और हमने इसको क्या कर दिया? रीराइट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ इस क्वेश्चन के। इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, A और B, मान लो A और B दो आपके पास सेट है जो नॉन एम्प्टी है। मान लो ये और ये A एंड B आपके पास नॉन एम्प्टी सेट्स है। देन A इंटू B भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो इन दोनों का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो एक नॉन एम्प्टी सेट ही तो आएगा। बिल्कुल सही। ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। बिल्कुल सही बात है। यहां पे ए इंटू बी की बात हो रही है, ए इंटू बी की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है? आप बोलोगे सर ए इंटू बी के अंदर, ए इंटू बी के अंदर क्या होगा? ए इंटू बी एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर क्या, किस ऑर्डर में होंगे एलिमेंट्स? एक्स कॉमा वाई वाले ऑर्डर में होंगे। सच दैट आपका जो एक्स है वो पहले वाले, जो आपने यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहला सेट लिख रखा है, उसमें बिलोंग करेगा, एंड कॉमा, और जो दूसरा वाला आपका जो एलिमेंट है, जो वाई, स्मॉल लेटर वाई है, वो मेरे दूसरे वाले सेट को बिलोंग करेगा। तो वाई बिलोंग्स टू बी। तो यहां पे ए इंटू बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कैसा सेट बनेगा? एक्स कॉमा वाई वाला सेट, जहां पे आपका एक्स जो है वो सारे एलिमेंट से जो ए को बिलोंग करेंगे और वाई क्या है? वो सारे एलिमेंट से जो बी को बिलोंग करेंगे। तो इस स्टेटमेंट में कुछ भी गलत नहीं है, एकदम सही स्टेटमेंट है, ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट गलत है इसलिए हमने फॉल्स किया, ट्रू है। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहां पे बोल रखा है हमारे पास 2 सेट है, एक ए है और एक बी है। ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स है और बी सेट के अंदर भी 2 एलिमेंट्स है। पूछा क्या है? पूछा नहीं है, बताया है कि इन्होंने क्या ये इसके बराबर है। अगर है तो बताओ ट्रू, नहीं है तो लिखो फॉल्स और रीराइट करो इसको। तो आप बोलोगे सर यहां पे ए इंटू, मुझे को 2 सेट निकालने, पहले तो मेरे पास ए सेट होना चाहिए जो मेरे पास है, यहां पे दिया हुआ है। दूसरा सेट कौन सा होना चाहिए? आप बोलोगे सर दूसरा सेट मेरे पास होना चाहिए बी इंटरसेक्शन 5 के साथ। एक बात बताओ, बी एक नॉन एम्प्टी सेट है, क्या है? बी एक नॉन एम्प्टी सेट है। एक नॉन एम्प्टी सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन कराता हूं एक एम्प्टी सेट के साथ, एक नॉन एम्प्टी सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन कराता हूं एक एम्प्टी सेट के साथ, इसका मतलब क्या हुआ? आपको इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकालोगे? एम्प्टी सेट में तो कुछ है ही नहीं, खाली है वो, क्या कॉमन निकालोगे? कुछ निकाल ही नहीं सकते यहां पे कॉमन। तो जो मेरा जो नया सेट बनेगा ना, इंटरसेक्शन से मेरा नया सेट बनेगा, वो भी एक नल सेट होगा। क्या होगा? वो भी एक नल सेट होगा। तो यहां पे
ए का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं, ए सेट का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा एक नल सेट के साथ, तो आप मेरे को बताओ क्या आपको कोई ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा? यहां पे ए के पास तो आपके पास कुछ एलिमेंट्स है, क्या आपके नल सेट के अंदर कोई एलिमेंट होते हैं? कोई एलिमेंट नहीं होता। जब कोई एलिमेंट होता ही नहीं तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर कैसे बना सकते हो? अब जब ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा तो उसको सेट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? तो यहां पे ये भी एक नल सेट ही होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जो सेट है मेरा वो भी क्या होगा? नल सेट होगा। और ये बिल्कुल सही है, एकदम ट्रू है, ये ट्रू है ये। तो मैं आशा करता हूं आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बच्चों अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहां पे ये वही कंसेप्ट है जो हमने कल पढ़ा था ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में। हमें यहाँ पे ए एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ 3 एलिमेंट्स ए इंटू ए निकालना है। तो ये कैसा सेट बनेगा? तो यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट बनने वाला ये तो पक्का है यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स है? ये है ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स है? आप बोलोगे सर ए के अंदर एलिमेंट्स है -1 1। हमें कितने बार ए से करना है? 1 2 3 बार है। और ये हो गया -1 1 और ये हो गया तुम्हारा दोबारा -1 1। अब मैंने बोला कि ए और ए कितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर पहला क्या ऑर्डर पेयर आएगा? आपने बोला सर यहां से स्टार्ट करता है -1 -1 ठीक है, -1 -1 पहला तो आ गया, बहुत ही बढ़िया। आगे -1 -1 1 ठीक है, -1 -1 1 ठीक है, ये भी हो गया। अब -1 -1 1 भी हो गया। अब देखो -1 1 -1, अब क्या हो जाएगा? -1 ये फर्स्ट वाला -1 1 और -1 1 और -1 ठीक है। अब क्या होगा? -1 1 और 1 -1 1 और 1 ठीक है जी। अब ये खत्म हो गया कि नहीं खत्म हुआ? आप बोलोगे सर खत्म हुआ। अब क्या करना है हमें? कौन सा करें? -1 1 और 1। अब हमारे ये फर्स्ट वाले से हो चुका है। अब इस पे आते हैं। 1 -1 क्या हो जाएगा? 1 -1 -1 बिल्कुल सही। 1 -1 -1। अब क्या होगा? 1 -1 1 1 -1 1 और क्या एलिमेंट्स आएंगे? तो आप बोलोगे सर 1 1 और -1 1 1 और -1 1 1 और -1। अब हमारा लास्ट एलिमेंट 1 1 और 1 1 1 और 1 1 1 और 1। कितने एलिमेंट्स हो गए टोटल आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या जो हमने निकाला वो सही है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमारे जो ए सेट है ना इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 2 एलिमेंट्स थे। हमें क्या निकालना था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे? 2 हैं। हमें क्या निकालना था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू ए। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और वो 8 के बराबर होता है। और यहाँ पे हमें 8 एलिमेंट्स मिल भी रहे हैं। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सही निकाला है हमने यहाँ पे। ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है ए और बी का, और हमसे पूछा गया है कि एक्चुअली में ए जो सेट है ना, ए के अंदर ए सेट क्या होगा और बी सेट क्या होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट से ही तो बनता है ना। हमने ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स को लिए, बी सेट के एलिमेंट्स को लिए, ऑर्डर्ड पेयर बनाया, तब जाके हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं ए और बी की, ए इंटू बी, ये एक ऐसा सेट होगा, इट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ए कॉमा बी such that A belongs to capital A and B belongs to small letter b belongs to capital B। क्या ये बात आ रही है समझ आपको? यहां पे A इंटू बी एक ऐसा सेट होगा जहां पे इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे इस फॉर्मेट में, ऑर्डर्ड पेयर वाले फॉर्मेट में, A कॉमा बी वाले फॉर्मेट में, जहां पे जो फर्स्ट एलिमेंट है ना आपका वो मेरा ए सेट को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट मेरा बी सेट को बिलोंग करेगा। तो आपने बोला सर यहाँ पे जो मेरा सेट ए है इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? फर्स्ट सेट वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट सेट में है कौन सा? ए और बी। आप खुद देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है? ए कॉमा बी। बिल्कुल सही, ए कॉमा बी। ये फर्स्ट लिखा हुआ, ये फर्स्ट लिखा हुआ, ए कॉमा बी हो गया। अच्छा, अब बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो आप बोलोगे सर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो सेकंड लिखा होता है ना वो बी सेट के अंदर आएगा। तो आप बोलोगे सर एक्स लिखा हुआ है, वाई एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, कौन से 2 एलिमेंट्स आएंगे? एक्स कॉमा वाई आएंगे। बार बार 2 बार एक्स को 2 बार वाई को लिखने की जरूरत नहीं है। हम जब भी सेट लिखते हैं हम उसमें रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं। मैंने आपको सेट्स चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से समझाया था। तो हमारे पास ए भी आ चुका है और हमारे पास बी भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। बहुत ही हलवा और बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमें ए बी सी डी 4 नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं और हमें पता लगाना है क्या एलएचएस आरएचएस के बराबर है। तो यहां पे अगर बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन ये कहता है कि सर ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी के। ये वेरीफाई करो क्या ये बराबर है सही में।
तो आप बोलोगे सर एलएचएस से खेलते, चलो सबसे पहले एलएचएस की बात करेंगे। तो एलएचएस में अगर आपको दो सेट्स का प्रोडक्ट निकालना है, उसके लिए तो आपको दोनों सेट के बारे में पता होना चाहिए। यहां पे आपको ए सेट के बारे में पता है, दिया हुआ हमें ए सेट, लेकिन हमें बी इंटरसेक्शन नहीं पता कि क्या है, तो हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। तो बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, एक ऐसा सेट बनेगा जहां पे बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो आप बोलोगे सर बी और सी के अंदर तो कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं, इसमें 1 2 3 4, इसमें 5 6, दोनों के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट दिख नहीं रहा जो कॉमन है, तो इसका मतलब ये नल सेट होगा। इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, वो आपकी मर्जी है, नल सेट होगा। अगर मैं किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का प्रोडक्ट कराता हूं एक नल सेट के साथ, जो आने वाला मेरा सेट होता है वो नल सेट ही होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कैसे, तो ये क्या होगा, नल सेट होगा। तो एलएचएस मेरा क्या होगा, नल सेट होगा। अच्छा, इसी की आरएचएस की बात करेंगे, तो आरएचएस में क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर आरएचएस में हमें क्या निकालना है, आरएचएस में मुझे निकालना है ए इंटू बी। तो मतलब यहां पे ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट आएंगे जहां पे आपके ए एलिमेंट, ए सेट के एलिमेंट्स को पहले रखूंगा मैं और बी सेट के एलिमेंट्स को सेकंड रखूंगा। तो ए इंटू बी का मतलब हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1, 1, क्या हो जाएगा 1, 1 और 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 1, 3 और 1, 4। कुछ और बचा, आप बोलोगे सर 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3 and 2, 4। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 हो गया था। 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इंटू बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ये आ गया हमारे पास। और हमें क्या बोल रखा है, और क्या निकालना था हमें, ए इंटू सी। हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है दो सेट ए और सी का। तो आप बोलोगे सर ए और सी में क्या होगा, आपने बोला ये रहा ए और ये रहा सी, तो इसके अंदर हो जाएगा 1, 5 एंड 1, 6। 1, 5, एक के ए सेट के एलिमेंट्स को पहले लिखूंगा, सेकंड बी सेट के एलिमेंट को लिखूंगा। तो ये हो जाएगा 1, 5, 1, 6, क्या हो जाएगा, कॉमा में डाल दो यार, यहाँ पे सारे डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, 1, 5 एंड 1, 6, और यहाँ पे फिर आ जाएगा 2, 5, 2, 5 एंड 2, 6। खत्म। इतने थे हमारे ए क्रॉस सी, या ए का प्रोडक्ट अगर मैं सी में कराऊं तो इतने एलिमेंट्स मिलेंगे मेरे को यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर हमें क्या निकालना है, हमें एक्चुअली में ना इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों का, मतलब कि इन दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट्स है मुझे वो बताना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ए इंटू बी का अगर मैं इंटरसेक्शन कराता हूं ए इंटू सी के साथ, तो क्या कॉमन एलिमेंट्स निकलेंगे। तो आपने बोला सर यहाँ पे 1, 5 तो यहाँ कहीं नहीं है, 1, 6 भी यहाँ पे कहीं नहीं है, 2, 5 भी यहाँ पे कहीं नहीं है, और 2, 6 भी यहाँ पे कहीं नहीं है। तो इसका मतलब दोनों सेट के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं दिख रहे मेरे को। तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन कराने पे कोई कॉमन एलिमेंट्स है नहीं। तो ये कैसा सेट बनेगा, ये एक एम्प्टी सेट बनेगा। कैसे सेट बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS है। LHS भी एम्प्टी सेट के बराबर आ रहा था और मेरा RHS भी एम्प्टी सेट के बराबर ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, बात आगे समझ आपको, मैं आशा करता हूं आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। यहां पे बोला है क्या A इंटू सी सबसेट है B इंटू डी के। देखो A इंटू सी तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, A इंटू सी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमें क्या निकालना है, B क्रॉस D निकालना है। B क्रॉस D, B क्रॉस D के अंदर क्या होगा, काफी बड़ा होने वाला है B क्रॉस D। तो यहां पे आप बोलोगे सर B क्रॉस D के अगर मैं सेट निकालूंगा तो क्या आएंगे, तो आप बोलोगे सर यहां पे B का पहला एलिमेंट होगा और D का सेकंड एलिमेंट होगा। तो 1, 5, 1, 6, 1, 5, 1, 6 और 1, 7, 1, 8, 1, 7, 1, 8। और क्या बोला गया है, B ना 2, 5 यही 2 के साथ, और यही 3 के साथ, और यही 4 के साथ। 2, 5, 2, 6, 2, 7 और 2, 8। 3 के साथ भी 3, 5, 3, 6, 3, 7 और 3, 8। अच्छा, 4, 5, 4, 6, 4, 7 और 4, 8। ये एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे, आप देखोगे यहां पे कितने एलिमेंट्स है B के अंदर, 1, 2, 3, 4। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं D के अंदर, 1, 2, 3, 4। 4 और 4 मिलकर 16 एलिमेंट्स बनने चाहिए। क्या यहाँ पे 16 बन रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 एलिमेंट्स बन रहे हैं यहाँ पे। इसको अगर मैं करली ब्रेसेस में नहीं डालूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। करली ब्रेसेस डाल दिया तो मेरे पास यहाँ पे एक सेट आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया मेरे पास। क्वेश्चन में क्या बोला है, A इंटू सी क्या सबसेट है B इंटू डी के। देखो सबसेट का मतलब क्या होता है, अगर एक सेट के एलिमेंट्स, एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में पाए जाए। मान लो मेरा पहला सेट मैंने A माना, अगर A सेट के सारे एलिमेंट्स B सेट में पाए जाते हैं
तो मैं ऐसे बोलूंगा कि ए एक सबसेट होगा बी सेट का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ए के अंदर एक एलिमेंट है ए के अंदर दो एलिमेंट्स है 1,2 और बी के अंदर तीन एलिमेंट्स है 1,2,3। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट के अंदर भी पाए जाते हैं। तो मैं यहां से ऐसे बोल सकता हूं कि ए जो होगा मेरा सबसेट होगा बी का। क्या होगा? ए सबसेट होगा बी का। सबसेट का साइन ये होता है। तो आपको देखना है, यहां पे पूछा गया ए इंटू सी, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है। क्या ए इंटू सी जो सेट फॉर्म हुआ है वो क्या सबसेट होगा बी इंटू डी के? इसका मतलब क्या ए इंटू सी के सारे एलिमेंट्स बी इंटू डी में आ रहे हैं? देखो चेक करते हैं, ए इंटू सी के क्या सारे एलिमेंट्स बी इंटू डी में आ रहे हैं? 1,5 जो यहाँ पे ए इंटू सी में लिखा हुआ है वो मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है 1,5, तो इसका मतलब 1,5 तो है, 1,6 है, 1,6 भी है, 2,5 है, 2,5 भी है, 2,6 है, 2,6 भी है। बिल्कुल, तो मतलब ए इंटू सी सेट के सारे एलिमेंट्स मेरे को बी इंटू डी में मिल रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि ए इंटू सी जो मेरा सेट होगा वो सब सेट होगा मेरा बी इंटू डी के। क्या हो जाएगा? बी इंटू डी का सबसेट हो जाएगा। और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो मैं आशा करता हूं आपको इस 7th क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो बच्चों अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। लेट ए इज इक्वल टू ए नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं और बी भी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। हमें पहले क्या करना है? ए इंटू बी निकालना है। क्या निकालना है? ए इंटू बी निकालना है। फिर ये बता रहे हैं कि इस ए इंटू बी के, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के कितने सारे सबसेट्स बन सकते हैं ये पता लगाना है और उसे लिस्ट भी करना है। देखो गड़बड़ यहां हो गई, इसलिए हमें बहुत सारा लिखना पड़ेगा। अगर ये लिस्ट देम नहीं बोलते ना तो आराम से हो जाता है। पता है कैसे? मैं बताता हूं। यहां पे आपके पास क्या है? ए है और बी है। आपको क्या निकालना है? सबसे पहले ए इंटू बी, सबसे आसान काम, ए इंटू बी निकालना। ए इंटू बी एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जहां पे ए के एलिमेंट्स को मैं पहले लिखूंगा और फिर बी के एलिमेंट्स को लिखूंगा। ए के एलिमेंट्स को पहले फिर बी के एलिमेंट्स को बाद में। 2,3 एंड 2,4। तो ये तो मेरा आ गया ए इंटू बी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर मैंने बोला कि ए के अंदर क्या है? ए के अंदर दो एलिमेंट्स है 1,2 और मैं बोलना चाहता हूं आपको कि इस ए के कितने सारे सबसेट्स, इस सेट के कितने सारे सबसेट्स बन सकते हैं। तो आप बोलोगे सर यहां पे सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। क्या होता है? 2 की पावर m। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर m। और 2 की पावर m है क्या? m क्या है यहां पे? m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। m क्या है यहां पे? m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अच्छा, तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 है। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 की पावर 2 4। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 4। इसका मतलब यहां पे 4 सबसेट बन सकते थे। कौन कौन से सबसेट बन सकते थे? तो आप बोलोगे सर 1 एक सबसेट होता, 2 एक सबसेट होता और 1 और 2 एक सबसेट खुद होता और 5 एक सबसेट खुद होता। every set is a subset of itself and every null set is subset of all sets। null set is subset of all sets। तो यहां पे मेरे को कितने मिले? यहां पे मेरे को एक्चुअली में 4 सबसेट मिल गए इस सेट के। तो ऐसे ही यहां पे अगर मेरे से सिर्फ ये बोला होता कि कितने सारे सबसेट होंगे ए इंटू बी के, तो आप बोलते सर यहां पे 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 4 है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ सबसेट्स बराबर हो जाएगा मेरा, नंबर ऑफ सबसेट्स बराबर हो जाएगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। लेकिन अब दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि उन्होंने बोला कि लिस्ट करो भैया, इन 16 के 16 सबसेट्स को बताओ कौन से होंगे वो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इतना करना काफी नहीं है, अभी बैठ के ऐसे सारे सबसेट्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, सबसेट्स लिखना चालू करते हैं। सबसेट्स लिखना चालू करते हैं। तो आपने बोला सर सबसे पहला सबसेट एक काम करते हैं 5 से ही चालू करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले सेट्स वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि empty set is subset of all the sets। empty set is the subset of all the sets। तो यहां से मैं चालू कर रहा हूं 5, पहला सेट आ गया। अब कौन सा आएगा? अब यहां पे आप बोलोगे सर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4। तो यहां पे पहले एलिमेंट अकेले सिंगल एलिमेंट्स को लेता हूं 1,3। ये सेट है सिंगल एलिमेंट का, ठीक है भैया। दूसरा सेट 1,4, 1,4 हो गया। तीसरा 2,3 और मेरे पास चौथा सेट क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर यहां पे 2,4। क्या आ जाएगा? 2,4। ठीक है, ये तो हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, तो हमने सिंगल एलिमेंट्स लिए, एक ऐसा सेट बनाया जिसके अंदर सिंगलटन सेट है, सारे के सारे सिंगल एलिमेंट्स वाले सेट है। अब दो एलिमेंट्स वालों को चूज करते हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, दो एलिमेंट्स वालों को चूज करते हैं। तो मैं बोल रहा हूं सर 1,3 और 1,4 वाला चूज करते हैं। 1,3 और 1,4 वाला चूज कर लेते हैं। और अब क्या बनेगा? अब आपने बोला सर 1,4 और 2,3 वाला। 1,4 दो एलिमेंट, एक एलिमेंट ये और कौन सा है? 2,3 वाला। बहुत बढ़िया। और कौन सा बन सकता है? आप बोलोगे सर और बन सकता है हमारा
यहां पे 2,3 2,4 2,3 और 2,4 भी बन सकता है, बिल्कुल सही बन सकता है। और कुछ बन सकता है तो आप बोलोगे सर 1,3 2,3 भी बन सकता है, 1,3 और 2,3 भी बन सकता है। इस सेट के अंदर दो एलिमेंट है, 1,3 और 2,4 बन सकता है, 1,3 और 2,4 बन सकता है। कुछ रहता है देखो आप, कुछ गलती है तो बताओ कमेंट सेक्शन में। 1,3 2,4 और कुछ बचा यहां पे हमारे पास 1,4 2,4 रहता है ना हमारा, 1,4 और 2,4 रहता है, तो ये मैं यहां पे लिख दूंगा 1,4 और 2,4, 1,4 और 2,4। और कुछ रहता है क्या, टू एलिमेंट्स वाले सेट को बनाने में कुछ रह गया, आप बताओ। 1,3 1,4 हो गया, 1,3 2,3 हो गया, 1,3 और 2,4 भी हो गया, 1,4 2,3 हो गया, 1,4 2,4 भी हो गया, 2,3 और 2,4 हो गया, 2,3 और 1,3 भी हो गया। चलो ठीक है, ये भी खत्म हो गया। तो हमने दो दो वाले भी खत्म कर दिए। अब तीन तीन वाले लेते हैं। क्या करते हैं, तीन तीन वाले लेते हैं। तो ये थे हमारे पास एक वाले, एक एलिमेंट वाले। ये सारे अगर हमारे पास आगे दो एलिमेंट वाले, सॉरी 5 को इंक्लूड मत करना, 5 को छोड़ के, तो 0 एलिमेंट वाला होता है, इसके अंदर 0 एलिमेंट होता है। तो ये सारे 1 एलिमेंट वाले सेट बन गए, ये सारे 2 एलिमेंट वाले सेट बन गए। अब 3 एलिमेंट वाले सेट कौन से बनेंगे, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों को लेते हैं, 1,3 3 एलिमेंट्स को लेते हैं। 1,3 का एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट 1,4 हो गया, और तीसरा एलिमेंट 2,3 हो गया। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, अब और भी सेट बन सकते हैं। ये किसने बोला कि एक ही बनेगा, 1,4 2,3 और 2,4 वाला भी बन सकता है। 1,4 2,3 और 2,4 वाला भी एक सेट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्या एक और बन सकता है, कोशिश करो बनाने की। 1,3 2,3 2,4 भी बन सकता है। 1,3 2,3 और 2,4 भी बन सकता है, 2,3 और 2,4 भी बन सकता है। क्या और कोई बन सकता है, तो आप बोलोगे सर यहां पे और कोई कैसे बन सकता है। ये तीनों हो गए, ये तीनों हो गए, बाकी सारे कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक वाले हो गए, दो वाले हो गए, तीन वाले हो गए। अब चार वाले कौन से बनेंगे, तो चार वाले बनाने के लिए आप बोलोगे सर चार वाले सेट, चार एलिमेंट्स वाले सेट कौन सा होगा, एक ही होगा, वो ये सेट खुद होगा। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये सारे दोबारा लिख दो इसको यहां पे, 1,3 1,4 2,3 2,4 2,3 एंड 2,4। यहां पे कॉमा डालना ना भूलिएगा, कॉमा भी डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअली कितने एलिमेंट्स हुए, गिन के देखो। क्या हमारे पास 16 आ रहे हैं, तो आप लोग सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कहां कुछ रह गया यार, एक रह गया। कौन सा रह गया बताओ, एक रह गया है यहाँ पे, तीन एलिमेंट वाला हमें बनाना था। 1,3,2,3,2,4 लिख दिया मैंने, 1,4,2,3,2,4 लिख दिया मैंने, 1,4,2,4 1,4,2,4 और 1,3 वाला भी हो चुका है। 3 वाले तो सारे खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे 3 वाला क्या बचा है, 3 वाला तो कुछ बचा ही नहीं है। 1,3,1,4,2,4 1,3,1,4,2,4, हाँ 3 वाला एक और बच गया यहाँ पे। 3 वाला क्या बचा है, 1,3,1,4,2,4 1,3,1,4,2,4 मैंने लिखा है कहीं पे, 1,3,1,4 नहीं लिखा। तो यहाँ पे 3 वाला एक और सेट बनेगा। कौन सा वाला बनेगा, 1,3,1,3,1,4 1,3,1,4 1,3,1,4 और फिर कौन सा हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2,4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। अब मेरे कितने एलिमेंट्स हो गए, 16 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। ये हो गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 एलिमेंट्स मैंने यहां पे लिख दिए। ये हो गए मेरे 16 सबसेट। इस सेट के 16 सबसेट ये लिखे हुए। तो बच्चों अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 2। हमें यहाँ पे तीन ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हैं। बोला है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है इसके अंदर है, ए इंटू बी सेट के अंदर ये तीन एलिमेंट्स हैं। फाइंड ए एंड बी को ढूंढो कि ए सेट और बी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ढूंढो, बताओ कौन कौन से होंगे। अगर आपका एक्स वाई जेड जो ये तीन एलिमेंट्स ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ये कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं, सब अलग अलग एलिमेंट्स है। तो आप बोलोगे सर हमें यहाँ पे दिया क्या हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें ये दिया होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। हमें पता नहीं सेट ए है क्या, हमें ढूंढना है वो कि कौन कौन से एलिमेंट होंगे, लेकिन हमें ये पता है कि तीन एलिमेंट होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, हमें ये नहीं पता कि बी सेट है कौन सा, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है, लेकिन इतना पता है कि उस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और बोला गया है कि इस ए इंटू बी के अंदर ये तीन एलिमेंट्स है। कौन कौन से, 1 2 3। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 2 3 इंटू 2
6 के बराबर हो जाएगा, 6 एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ही दे रखे हैं, मतलब ये कंप्लीट नहीं है। ये एक्चुअली में ए इंटू बी कंप्लीट नहीं है, ये बस बोला गया है कि जो 3 एलिमेंट्स है ना, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स है, ये इसके अंदर आते हैं, ये इसके अंदर आते हैं, आर इन बोला हुआ है। तो यहां पे आप बोलोगे सर ए इंटू बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, एक्चुअली में नहीं पता हमें टोटल कितने होंगे, टोटल होने चाहिए 6, लेकिन कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए नहीं पता। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि यहां पे इस ऑर्डर में लिखा गया, यहां पे इसको इस ऑर्डर में लिखा गया, देखो आप कि x, 1 लिखा हुआ है, यहां पे x, 1 लिखा हुआ है, y, 2 लिखा हुआ है और z, 1 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिखा हुआ है यहां पे। तो आपने बोला सर यहां पे आप देखोगे अगर, तो ए सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको मैं पहले लिखता हूं, फर्स्ट लिखता हूं, यहां पे यहां पे यहां पे। तो यहां पे फर्स्ट एक्शन में कितने लिखे गए हैं? तो आपने बोला यहां पे एक्स लिखा है, वाई लिखा है, जेड लिखा है, तो इसका मतलब वो मैंने ए सेट के अंदर से निकाला होगा, इन फर्स्ट एलिमेंट्स को मैंने ए सेट के अंदर से खींचा होगा। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? एक्स, वाई, जेड, ये 3 एलिमेंट्स इसके अंदर लाई करते हैं, ए सेट के अंदर आप लाई करते हैं। अब देखो यहां पे बोला भी था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 3 है, तो मतलब एक्चुअली में ए के अंदर ये 3 एलिमेंट्स ही है, एक्स, वाई और जेड। अब बी पे आ जाओ, आपने देखा, आपने बोला सर ए इंटू बी में जो सेकेंड एलिमेंट लिखा होता है ना, सेकेंड एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो यहां पे आप बोलोगे सर 1, 2, और ये 1 दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सेम चीज को हम सेट में लिखते हैं ना, सेम चीज को हम बार बार रिपीट करके नहीं लिखते हैं। तो यहां पे आपने बोला सर ये हो गया हमारा 1, 2, क्या सही बात है ये? आपने बोला सर बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे यहाँ पे बोला भी हुआ था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट भी कितने हैं? 2 है, और यहाँ पे हमें 2 एलिमेंट्स ही मिल रहे हैं। तो एक्चुअली में अगर इसे कंप्लीट करा जाए ना, तो अब ये कंप्लीट हुआ क्या नहीं हुआ? आप बोलोगे सर बिल्कुल कंप्लीट हुआ। कैसे कंप्लीट हुआ? कंप्लीट ही नहीं हुआ। ये x, 1 दिया हुआ था, y, 2 दिया हुआ था और z, 1 दिया हुआ था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो और भी पता है कौन से एलिमेंट्स आएंगे? और एलिमेंट्स आएंगे, x, 2 आएगा, क्या आएगा? x, 2 आएगा, और क्या आएगा? आप बोलोगे सर y, 1 आएगा, क्या आएगा? y, 1 आएगा, और क्या आएगा? z, 2 आएगा, क्या आएगा? z, 2 आएगा। आप खुद देखो कि कितने एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल में एक्चुअली में a इंटू बी के अंदर 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहां पे हमें कितने दिख रहे थे? देखो 6 एलिमेंट्स, बिल्कुल सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे हमारे पास ए सेट भी आ गया है और यहां पे हमारे पास बी सेट भी आ चुका है। और यहां पे इन्होंने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्यों बोला था? अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं होते तो मैंने आपको खुद बताया कि सेम एलिमेंट को हम एक सेट के अंदर, जैसे यहां पे 1, 2, यहां पे दे रखा था 1, 2, 1, ठीक है, ये डिस्टिंक्ट थोड़ा है, ये अलग, ये सेम है ना, ये डिस्टिंक्ट थोड़ा सेम है, 1 और 1 तो सेम है, तो इसलिए मैंने यहां पे दोनों 1 की जगह पे एक 1 को लिखा है। अगर यहाँ पे एक्स, वाई, जेड डिस्टिंक्ट नहीं होते तो मैं एक्स, वाई, जेड को अलग अलग करके थोड़ा लिखता, सीधा एक बार एक्स लिख देता, खत्म बात, दोबारा रिपीट करके क्यों लिखता है यहाँ पे? इसलिए उन्होंने बोले कि एक्स, वाई, जेड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारा ए का और बी का आंसर आ चुका है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के भी और आज की क्लास के आखिरी सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। द कार्टेशियन प्रोडक्ट a into a has 9 elements, बहुत बढ़िया, among which are found this and this, दो एलिमेंट्स के बारे में बता रखा है जो इसके अंदर लाई करेंगे। फाइंड द सेट A एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A into A। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक्चुअली में ये बोल रहा है जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना A into A, उसके अंदर 9 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A into A कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 9 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A into A कितने हो जाएंगे? 9 एलिमेंट्स है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A into A कैसे निकालते? तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A into A निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A into नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A into नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। तो आपने बोला सर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A का स्क्वायर अगर करोगे तो 9 के बराबर है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे A के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए? 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे बोला क्या है? यहाँ पे ये बोला कि जब मैं A इंटू ए करता हूँ ना, जब मैं A इंटू ए करता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ, तो उस जो सेट मेरा बनेगा, इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स दे रखे हैं मेरे को, बाकी पता लगाने को बोला है, दो एलिमेंट्स दे रखे हैं, जो है एक -1, 0 और एक एलिमेंट है 0, 1, ये दे रखा है। अब बोला कि बाकी जो भी है कॉमा डाल के पता लगाओ, फाइंड द सेट ए। अब ए सेट को भी पता लगाना है। आपने बोला कि यहां पे ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? तो आपने बोला सर ए सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे मेरे 3। कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? तो आपको साफ साफ यहां पे दिख रहा है ये सारे ए के तो एलिमेंट्स है, ए इंटू ए करके ही तो ये सब कुछ बना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से? -1, 0 और कौन से एलिमेंट्स होंगे? -1, 0 और कौन से एलिमेंट्स होंगे? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। -1, 0 और 1, ये 3 एलिमेंट्स होंगे। इन तीनों एलिमेंट्स का यूज करके हमें ए इंटू ए बनाना है, हमें ए इंटू ए बनाना है। कैसे बनाओगे? तो आपने बोला सर यहाँ पे हम क्या करेंगे,
हमारे पास एक और बार आ जाए, क्या आ जाएगा, -1 0 1। ठीक है, अब a इंटू ए करना है, तो आपने पहले लिखा कि -1 इंटू 0 हो चुका, -1 1 नहीं हुआ तो -1 1 भी लिखो। ठीक है, लिख दिया, -1 1 भी लिख दिया। -1 और -1 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो वो भी लिखो, -1 और -1। ठीक है, -1 वाला खत्म, अब 0 पे आ जाओ। 0,1 यहां पे लिखा हुआ है और 0,0 नहीं लिखा हुआ तो 0,0 भी लिखो यहां पे, और 0,-1 नहीं लिखा हुआ तो 0,-1 भी हमें लिखना होगा यहाँ पे, कॉमा। अच्छा, 0 का भी खत्म, अब 1 पे आ जाओ। 1,-1 क्या आ जाएगा, 1,-1। ठीक है, और क्या आएगा, 1,0 1,0 और क्या होगा, 1,1 1,1। अब तो कुछ नहीं बचाना, अब तो हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे आप गिन के देखो कि a इंटू ए में एक्चुअली में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिल्कुल सही, यहाँ पे इन्होंने खुद बोला था कि 9 एलिमेंट्स है और हमारे 9 एलिमेंट्स आ भी रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये हमारा हो गया ए सेट। जो इन्होंने बोला कि ए सेट को ढूंढो, तो मैंने ए सेट को ढूंढ दिया यहाँ पे, और इन्होंने ये बोला कि ए इंटू ए के इतना तो हमें दिया हुआ था, कितना, इतना तो हमें दिया हुआ था, रिमेनिंग एलिमेंट्स का भी पता लगाओ। तो हमने रिमेनिंग एलिमेंट्स का भी पता लगा लिया, लो रिमेनिंग एलिमेंट्स ए इंटू ए के। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया है तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए खुला हुआ है, कभी भी कुछ भी कोई भी डाउट्स मेरे से पूछ सकते हो। तो बच्चों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।